कुमुद राजा की परीक्षा में पास हो चुका था। अब राजा ने नयन की परीक्षा लेने का विचार किया। अगले ही दिन राजा ने अपने राज्य की सबसे सुंदर स्त्री को सजाकर नयन के कक्ष में भेजा। स्त्री का मुख पूर्ण चंद्र की तरह दमक रहा था, लेकिन उसकी सुंदरता नयन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। स्त्री की उपस्थिति से नयन को मूर्छा सी आने लगी। यह देखकर स्त्री घबरा गई और चिल्लाते हुए बाहर भाग गई। आवाज सुनते ही राजा और सब लोग वहां भागे चले आए। राजा ने स्त्री से सारी बातें जानने के बाद नयन से पूछा, मेरे राज्य की सबसे सुंदर स्त्री पूर्ण श्रृंगार करके आई, फिर भी तुम्हें मूर्छा आ गई, ऐसा क्यों? महाराज, ये स्त्री सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन महाराज, उस स्त्री के भीतर से बकरी की दुर्गंध आ रही थी। महाराज, मैं नारी दक्ष हूँ, मुझे नारी को परखने में कभी कोई भूल नहीं हो सकती। राजा नयन की बातें सुनकर वहां से चले गए और अपने गुप्तचर से इस बात की पुष्टि करवाई। उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि नयन ने जो कहा था वह सत्य निकला। वह स्त्री जब 5 से 6 साल की थी तब उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उसके दादा दादी ने उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला था। राजा की परीक्षा में अब 2 बेटे पास हो चुके थे। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला भाग।